नमस्कार दोस्तों, SHG स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं 24 दिसंबर 2024 की करंट अफेयर्स। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इसी तरीके की वीडियो मिलती रहेगी। पहला प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया 23 दिसंबर को। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे ऑल इंडिया लिमिटेड ने अपना CFO यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नियुक्त किया है? तो ये किया है अभिजीत मजूमदार को। अगला प्रश्न, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक द अनयील्डिंग जज द लाइफ एंड लेगेसी ऑफ जस्टिस A.N. ग्रोवर का विमोचन किया है? तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखित थी? यह थी गौरी ग्रोवर के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में श्याम बेनेगल का निधन हुआ, वह कौन थे? तो वह फिल्म मेकर थे। क्या थे? फिल्म मेकर। अगला प्रश्न है, हाल ही में नेक्स्ट जेन ATP फाइनल्स टेनिस प्रतियोगिता 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है जोआओ फोंसेका ने। ब्राजील के जोआओ फोंसेका ने अमेरिकी लर्नर TN को हराकर नेक्स्ट जेन ATP फाइनल्स का खिताब जीता है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI पर व्हाइट हाउस का सीनियर पॉलिसी एडवाइजर नियुक्त किया है? तो किसको किया है? श्रीराम कृष्णनन को। यह भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, श्रीराम कृष्णनन। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में ऋण सब्सिडी के लिए 47 एथेनॉल परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो केंद्र सरकार ने बिहार को यह मंजूरी दी है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे एशिया पैसिफिक वेस्कुलर सोसाइटी यानी APVS द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है डॉक्टर विशाखा त्रिपाठी को। कौन से पुरस्कार? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से। किसके द्वारा? पैसिफिक वेस्कुलर सोसाइटी द्वारा। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने सुशासन प्रथाओं पर 23 दिसंबर को राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया है? तो यह किया केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। अगला प्रश्न, हाल ही में अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भारत के किस राज्य को वर्ष 2025 के लिए चर्चित वैश्विक गंतव्यों में मान्यता दी है? तो भारत के किस राज्य को दी है? मध्य प्रदेश को। अमेरिका के प्रमुख मीडिया समूह द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने 2025 के लिए अनिवार्य वैश्विक गंतव्यों की सूची जारी की है। इस सूची में मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों को शामिल किया गया है, जिनमें बांधवगढ़, खजुराहो और पन्ना को विशेष स्थान दिया गया है। सूची में MP की टूरिस्ट स्पॉट को स्पॉट का शामिल होना वैश्विक पर्यटन परिदृश्य में मध्य प्रदेश की बढ़ती प्रतिष्ठा को दर्शाता है। अगला प्रश्न, हाल ही में कौन ह्यूमन नेशनल ह्यूमन राइट्स कॉम्युनिकेशन NHRC के नए अध्यक्ष बने हैं? तो ये बने हैं जस्टिस V रामा सुब्रमण्यम। ये पूर्व न्यायाधीश हैं, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत के पहले बायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो यह हुआ है नागपुर में। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने शनिवार को महाराष्ट्र के नागपुर के मानसर में NH 44 पर भारत के पहले जैव बिटुमेन आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग खंड का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने ICC अंडर-19 महिला T20 एशिया कप जीता है? तो यह जीता है भारत ने। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने ICC अंडर-19 महिला एशिया कप 2024 का खिताब जीता है। फाइनल में बांग्लादेश की महिला टीम को 41 रन से हराकर यह भारत की टीम चैंपियनशिप बनी है। अगला प्रश्न, हाल ही में कहाँ दलित छात्रों के लिए डॉक्टर अंबेडकर छात्रवृत्ति शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है दिल्ली में। डॉक्टर अंबेडकर छात्रवृत्ति उन छात्रों को मिलेगी जो छात्र भारत से विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं, बड़े बड़ी यूनिवर्सिटी में, तो उनका सारा खर्चा दिल्ली सरकार उठाएगी। अगला प्रश्न, हाल ही में किस खाड़ी देश ने सीरिया में 13 वर्षों बाद अपना दूतावास आधिकारिक रूप से फिर खोल दिया है? तो ये खोला है किसने? कतर ने। किसने? कतर ने।